Hey, hello everyone. So this is Shweta Shukla and you're watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं हमारे रिवीजन पार्ट पे, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही रिवीजन पार्ट से होती है। ठीक है, जो भी हमने पुराना पढ़ा है यहाँ पे रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है हमारा रिमोर्सफुल। क्या बताया था इसका मतलब? इसका मतलब होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है शर्मिंदा। रैमो प्लस रोज़ प्लस फूल। यहाँ पर फ्लावर के सेंस में बताया था, फूल को लेना है तो रामो को रोज़ का फूल लेकर के यानी कि फ्लावर लेकर के किसी लड़की के पास जाता है, वो लड़की उसको मना कर देती है, इससे उसे क्या होती है? शर्मिंदगी होती है। ठीक है, आप ही कंसीडर कर लीजिए, आप अगर किसी के पास जाते हैं रोज़ का फ्लावर लेकर के और आपको कोई मना करता है तो क्या लगेगा आपको? ऐसा ही लगेगा ना कि काश मैं ना ही गया होता या ना ही गई होती। ठीक है, शर्मिंदगी होगी ना। तो रामोर्सफुल का मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। दूसरा है बॉम्बार्डमेंट। बॉम्ब आ गया। बॉम्ब किसी के घर पे आप खुशी में तो फेंकते नहीं है, अटैक ही करते हो ना। तो बॉम्बार्डमेंट का मतलब भी क्या हो गया? अटैक हो गया। फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन। असॉल्ट, सॉल्ट सत्याग्रह से बताया था। ठीक है, तो असॉल्ट का मतलब क्या बताया था? सॉल्ट सत्याग्रह से, सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था? सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट के रूल्स पर असॉल्ट किया यानी कि अटैक किया। असॉल्ट का मतलब क्या हो गया? अटैक हो गया। सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट के रूल्स पर अटैक यानी कि असॉल्ट किया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं आगे। आज का वर्ड है हमारा एरुडाइट, जिसका मतलब होता है विद्वान, जिसको एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। सो एरुडाइट का मतलब तो विद्वान होता है, पता चल गया। अब ये देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। यहाँ पर देखिए उदित आ रहे हैं। उदित नारायण जी के बारे में सबने सुना होगा, ये एक बहुत ही अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं। तो आप इसी से याद रखेंगे। एरुडाइट को कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ। उदित नारायण इज़ एन एरुडाइट सिंगर। उदित नारायण एक विद्वान गायक हैं। उदित नारायण इज़ एन एरुडाइट सिंगर। उदित नारायण इज़ एन एरुडाइट यानी कि विद्वान सिंगर। ठीक है, विद्वान सिंगर है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। आगे आते हैं इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। तो पहला इसका सिनोनिम है एग हेड। अच्छा, पहले के टाइम पर एक ऐड आया करता था, सुनो आज हेल्थ का राज, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। यहाँ पर हेल्थ की बात करी है इन्होंने, तो यहाँ पर हम दिमाग के हेल्थ की बात करेंगे। ठीक है, दिमाग की भी तो एक हेल्थ होती है। तो एग प्लस हेड आया। हेड को आप एज आ वो आप सर यानी कि माइंड वाला हेड लो। ठीक है, माइंड से लो, दिमाग से लो। आप अंडे खा रहे हो डेली तो क्या हो रहा है? आपके दिमाग की हेल्थ अच्छी हो रही है। ठीक है, आपका दिमाग की हेल्थ अच्छी होगी तो क्या हो गया? आप हल्के हल्के विद्वान हो जाओगे। ठीक है, तो एग हेड को आप ऐसे ही लेंगे और ऐसे ही याद करेंगे। अगर कोई और अच्छा निमोनिक बन रहा है तो आप उससे याद करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात बस इतनी है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंकॉन है। इसका मतलब है विद्वान होता है। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है, अगर आपको कोई भी इसका निमोनिक अच्छे पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर कोई निमोनिक पता है इसका तो आप प्लीज़ बताइएगा इंकॉन का निमोनिक, क्योंकि मुझसे ये इसका कोई निमोनिक नहीं बना। आते हैं आगे। बुक वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? कीड़े के सेंस में जाता है। ठीक है, किताबी कीड़ा सुना है ना, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है भाई इसको तो किताबी कीड़ा है, यानी कि किताब ही पढ़ता रहता है। भाई जो किताब पढ़ता रहेगा वो विद्वान तो होगा ही। ठीक है, तो बुक वॉर्म को आप किताबी कीड़े से याद रखेंगे, जो किताब पढ़ता रहेगा वो विद्वान तो होगा ही। नेक्स्ट है हमारा प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब भी होता है विद्वान, लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे? देखो, प्रौढ़ सुना है? प्रौढ़ का मतलब होता है प्रौढ़ावस्था, सुना होगा आपने, जो कि 55 के बाद से समथिंग स्टार्ट होती है। जब वृद्धावस्था की और अग्रसर होते हैं उसको हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडिगी को आप प्रौढ़ प्लस गाय, एक हिंदी का वर्ड है एक इंग्लिश का वर्ड है। प्रौढ़ हिंदी का वर्ड है, गाय जो आप लोग एक दूसरे को बोलते रहते हो, तो ये पर्सन का यूज़ होता है। GUY वाला गाय की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गाय जो है ये एक इंग्लिश का वर्ड है और प्रौढ़ जो एक हिंदी का वर्ड है। ठीक है, तो हम इसी से बताएंगे एक निमोनिक। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अच्छा, ये बताइए जो ये गाइज वगैरह ये वर्ड्स जो हैं जो आप यूज़ करते हैं, ये कौन यूज़ करते हैं? मेरे हिसाब से ये अंडर 40 या अंडर 30 या 35 जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसे जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो शायद इन वर्ड्स को नहीं यूज़ करते हैं आज भी। तो आप कंसीडर करिए, यहाँ पे जो मैं गाय की बात कर रही हूँ, जिस गाय की बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की बात कर रही हूँ, वो अंडर 30 है। ठीक है, तो जो अंडर 30 है वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? वो उसके अंदर अभी से कितनी काबिलियत है कि वो प्रौढ़ की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब उसके अंदर इतना ज्ञान है जितना ज्ञान प्रौढ़ावस्था में जा कर के लोगों को होता है। तो प्रौढ़िगी को आप प्रौढ़ प्लस गाय से याद रखेंगे
कि उस गाय के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान है जो प्रौढ़ावस्था पे जा कर के प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रौढ़िकी को आप उससे याद रखेंगे, आई होप याद रहेगा। फिर है लर्नेड। लर्नेड तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। नॉलेजेबल भी सबको पता है क्या होता है, इसका भी निमोनिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको सिनोनिम सारे याद रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इसके एंटोनिम्स पर। पहला एंटोनिम है अनकल्चर्ड। देखो ये क्या थे, ये विद्वान वाले थे। विद्वान के उल्टा क्या होता है भाई, असभ्य है, कोई सभ्यता वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो अनकल्चर्ड मतलब क्या हो गया, असभ्य हो गया, ठीक है। वहीं अनलेटर्ड भी क्या हो गया, असभ्य हो गया, ठीक है। अच्छा, मैन ऑफ लेटर्स सुना है, क्या होता है मैन ऑफ लेटर्स, शब्दों का धनी। ये मैं उन शब्दों का धनी नहीं कह रही कि उसके पास शब्द बहुत हैं बोलने के लिए, शब्दों का धनी इन द सेंस कि वो अपने वादों का पक्का है, वो जो बोलता है वो करता है, ठीक है, शब्दों का धनी है। लेकिन यहाँ पर अनलेटर्ड आ गया, यानी कि वो क्या है, वो बिल्कुल असभ्य है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनाइटेड। इसका मतलब भी देखो असभ्य होता है, लेकिन वही यहाँ पे बात आती है, प्रश्न आता है कि याद कैसे रखा जाए। देखो यहाँ पे बी आया प्लस नाइट आया। नाइट मतलब क्या होता है भाई, अंधकार से लो, ठीक है। अभी भी वो क्या है, बी प्लस नाइट, वो अभी भी अंधेरे में, अंधकार में, यानी कि अभी भी वो उसके अंदर वो ज्ञान नहीं आया, वो अभी भी क्या है, अंधेरे में ही है। बेनाइटेड को आप बी प्लस नाइट से याद रखेंगे कि वो अभी भी क्या है, वो अभी भी अंधकार में है, ठीक है, वो अभी भी अंधेरे में है, उसके अभी भी उसके पास ज्ञान का उजाला नहीं आया है, ठीक है। अनस्कॉलरली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असभ्य। अनस्कॉलरली का मतलब क्या होता है भाई, असभ्य होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं आगे हमारे कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स पर, जो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, जो अक्सर एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कि हम अच्छे से चीज़ें तैयार करके जाएंगे। तो पहला वर्ड है प्रॉडिगी, मतलब पता चल गया आपको, प्रौढ़ प्लस गाय से। प्रौढ़ एक हिंदी वर्ड है, गाय मतलब पर्सन के लिए कहते हैं हम, ठीक है। तो भाई वो क्या बहुत ही टैलेंटेड है, अगर वो गाय किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, प्रौढ़ों की तरह रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जहाँ पर जाने में, जिस एज पर जाने में 45-50 साल लग जाते हैं, वो अभी से वैसे मतलब उस इतना दिमाग वो रखता है, ठीक है। तो वो क्या बहुत ही टैलेंटेड है। प्रोडिगल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला। लेकिन वही क्वेश्चन ये आता है, आप इसको याद कैसे रखोगे। देखो प्रोडिगल है, इसको GIRL वाला गर्ल लो, ठीक है। गर्ल के बारे में फेमस ही होता है कि वो क्या होती हैं, वो बहुत ही खर्चीली होती हैं। तो गर्ल को आप गर्ल से याद रखें। गर्ल क्या होती हैं, बहुत ही खर्चीली होती हैं, ठीक है। तो गाय अगर आ गया तो वो टैलेंटेड है, गर्ल अगर आ गया तो वो खर्चीली है, ठीक है। मतलब इसको दिल से नहीं लेना, क्योंकि अब हमें याद करना है तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना। प्रोडिजियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए इससे पहले, आप GS किसके सामने ज़्यादा बोलते हैं, मतलब दो ही वर्ड बोलते हैं, जी अगर कोई बोलता है कुछ भी, जी बोलते हैं या यस बोलते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग के सामने बोलते हैं ना, अपने पापा मम्मी के सामने बोलते हैं ना GS, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो क्या है, वो भाई आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। अच्छा अब आप इससे याद करेंगे, प्रौढ़ मैंने बताया अभी, प्रौढ़ क्या होता है, जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, प्लस JI वाला जी लेंगे जो आप मैसेजेस में टाइप करते हैं, प्लस YES वाला यस लेंगे, ठीक है। तो G प्लस यस आप किसको बोलते हैं, प्रौढ़, उन प्रौढ़ को बोलते हैं जो वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो क्या बहुत ही ह्यूज हो गए ना, वो बहुत ही बड़े हैं ना, तो प्रोडिजियस क्या हो गया, उन प्रौढ़ों के सामने GS बोलते हैं जो बहुत ही ह्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। ह्यूज अलग है, बड़ा अलग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। प्रोडिगी यानी कि प्रोडिगाय अगर आ गया, मतलब प्रोडिगी होता है, लेकिन इसमें गाय का सेंस लोगे ना, तो गाय है तो टैलेंटेड, गर्ल है तो खर्चीली, और GS किसके सामने करते हैं, ह्यूज लोगों के सामने, ठीक है, याद रहेगा। आते हैं आगे, स्लॉटर का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड दिया मैंने आपको, ताकि आपको ये वर्ड, और ऐसे मैं डेली वर्ड्स देती हूँ जो कि आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो आपका ही रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप इसका मतलब बताइएगा। सो अब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि चीज़ें आपसे मिस ना हो पाएँ, और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।